Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start the Gaussian integral. Limits of integration 0 goes to infinity. 0 goes to infinity means कि आपके पास 0 पे क्या है, आपके पास इंटरवल क्लोज है, इन्फिनिटी आपके पास क्या है, ओपन है, लाइक हाफ क्लोज हाफ ओपन. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 goes to infinity e raised to power minus x square dx which is equal to under root 2 under root pi divided by 2. तो कुछ क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज़ करते हैं जब आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 goes to infinity e raised to power x square dx हो इक्वल टू अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2. आप डायरेक्ट इस इंटीग्रल के जगह पे ये आपके पास जो रिजल्ट है ये पुट कर सकते हैं. बिकॉज द टोटल एरिया अंडर y इज इक्वल टू e raised to power minus x square from minus infinity to positive infinity is under root pi and the function is even symmetric about the y-axis, so the area from half like 0 goes to infinity is half of that, so under root pi divided by 2. फंक्शन आपके पास लाइक अकॉर्डिंग टू ग्राफ y इज इक्वल टू आपके पास क्या है e रेज टू पावर x स्क्वायर पैरा अब -2 से आपके पास क्या है 2 तक है, e रेज टू पावर आपके पास क्या है x स्क्वायर है. तो आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी गोज टू प्लस इन्फिनिटी क्या है अंडर रूट पाई, और आपके पास हाफ के केस में क्या होगा 0 गोज टू इन्फिनिटी अंडर रूट पाई बाई डिवाइडेड बाई 2 या माइनस इन्फिनिटी गोज टू 0 तब भी आपके पास क्या होगा अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर इस फार्मूला की डेरिवेशन हुई है. यूज़ करेंगे हम पोलर कोऑर्डिनेट. सबसे पहले जो आपके पास गिवन इंटीग्रल है उसमें आप स्क्वायर लेंगे. आपके पास 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर x स्क्वायर dx इनटू 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर y स्क्वायर dy. आपके पास यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन आ गई है. 0 गोज टू इन्फिनिटी फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. यहाँ पर आपके पास क्या है सेकंड स्टेप में आपके पास इंटरप्रेट एज अ डबल इंटीग्रल. This is the integral of e raised to power minus into x square plus y square over the first quadrant. आपके पास over the first quadrant और first quadrant के केस में आपके पास क्या होता है कि दोनों आपके पास x भी greater than or equal to 0, y भी आपके पास क्या है greater than or equal to 0, like 0 goes to r. ये along horizontal आपके पास क्या x axis, along vertical आपके पास y axis. So I square is equal to q like first e raised to power minus into x square plus y square dx dy. थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे स्विच करेंगे टू पोलर कोऑर्डिनेट. x को पुट करेंगे r cos ऑफ थीटा, y को पुट करेंगे r sin ऑफ थीटा. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होगा ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी. अब यहाँ पर आपके पास थीटा आपके पास क्या होगा ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 लेस देन r इक्वल टू पाई. तो फर्स्ट आपके पास लिमिट्स जो होगी 0 गोज टू पाई डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा dr के, और 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस r स्क्वायर r इंटू dr d थीटा. अब आप r के अकॉर्डिंग आपके पास जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आएगी वो आपके पास क्या आएगी 0 गोज टू इन्फिनिटी, और थीटा के अकॉर्डिंग आपके पास जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आएगी वो आपके पास क्या आएगी 0 गोज टू पाई बाई 2 e रेज टू पावर माइनस r स्क्वायर. और r आपके पास e रेज टू पावर माइनस r स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास r किसके इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और r इज इक्वल टू लाइक दिस. तो यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस r स्क्वायर r इंटू डी आर डी थीटा. यहाँ पर जब आप कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग. तो नेक्स्ट आपके पास एवेलुएट कैसे किया है, आपके पास कैसे इसका आंसर पाई डिवाइडेड बाई 4 आ गया है. तो आपके पास u को सपोज किया r स्क्वायर डी यू आपके पास 2r dr. तो 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x स्क्वायर r इंटू dr. अब यहाँ पर देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 0 गोज टू इन्फिनिटी आपके पास e रेज टू पावर माइनस u डी यू. तो आपके पास किसकी इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 2 आई स्क्वायर 0 गोज टू पाई बाई 2 पाई बाई 4. तो आपके पास i इज इक्वल टू आई स्क्वायर अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पर सबसे पहले बेसिकली हुआ क्या u को आपने सपोज किया r स्क्वायर, तो डी यू आपके पास इसके इक्वल है r डी आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 डी यू. तो 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर r डी आर. अब यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर को जब आप पुट करेंगे ना 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस u डी यू, तो आपके पास किसके इक्वल आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पर देखिए 0 गोज टू इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग पहले सॉल्व किया, फिर आपने 0 गोज टू पाई डिवाइडेड बाई 2. 0 गोज टू इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर r डी आर था उसका आंसर, और 0 गोज टू पाई डिवाइडेड बाई 2 उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2. तो आपके पास क्या है 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2. ज्योमेट्रिकली e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, सो द टोटल एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज अंडर रूट पाई एंड द हाफ ऑफ डेट फ्रॉम 0 गोज टू इन्फिनिटी. आपके पास यहाँ पर डबल इंटीग्रल आ गया था. तो पहले आपने एक इंटीग्रल को सॉल्व किया है लाइक r स्क्वायर
को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए। यहाँ पर आपके पास सिंपल क्या था, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर आर इंटू, यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस यू डी यू। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया वो 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, e रेज़ टू पावर माइनस यू। अब सेकंड आपने फिर किसको इंटीग्रेट किया, 0 गोज टू पाई डिवाइडेड बाई 2। पहले आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया है तो यहाँ पर आपने सिंपल e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, u डी यू। तो आपने इसको सॉल्व किया तो उसका आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 कैसे है, 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस यू डी यू। तो जब आपके पास u अपर माइनस लोअर के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके पास जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो तो पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e रेज़ टू पावर 0 1, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आपके पास अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 4 है। तो आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट स्क्वायर आई स्क्वायर के अकॉर्डिंग अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी गोज टू प्लस इन्फिनिटी और e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो आपके पास रिजल्ट किसके इक्वल है, अंडर रूट पाई के इक्वल है।